ओके, देखो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। ओरली देखो, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? कितनी देर में, मतलब ट्राई करो। ओके, नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप इसको कर सकते हैं क्या? तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक रैंडम, व्हाट वेरिएबल हैज द हाईएस्ट वैल्यू? आपको रेशियो गिवन है, कुछ कुछ रेशियो गिवन है जैसे a is to b, 2 is to 3 है, b is to c, 1 is to 2 है, c is to d, 3 is to 2 है, एंड सो ऑन, f is to g तक। उसके बेसिस पे यू हैव 3 क्वेश्चंस एंड टोटली अगर आपको रेशियोज की अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इवन बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोलोगे? विच वेरिएबल हैज द हाईएस्ट वैल्यू? आप बोलोगे सर इस वेरिएबल का हाईएस्ट वैल्यू 5, ये 5 यहाँ दिख रहा है, ये हाईएस्ट है f। आई मीन f कुड बी द आंसर, बट ये जो लॉजिक है ना, ये लॉजिक राइट नहीं है। ठीक है, विच वेरिएबल हैज द लोएस्ट वैल्यू? सर लोएस्ट 1 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर तो b है, बट यहाँ पर e है, तो ये दोनों लोएस्ट है। सो दिस लॉजिक इज टोटली एब्सर्ड, ये लॉजिक राइट नहीं है। आज के सेशन खत्म होते होते तक गाइस आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर लोगे। 3 क्वेश्चन है ना, 30-35 सेकंड्स। आप बहुत स्लो हो अगर कैलकुलेशन में, तो भी 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। दिस इज आशीष कुमार, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मास्टर डीआई बैच फॉर कैट 2026। और ये अभी हम लोग प्री रिक्विजिट्स ऑफ डीआई में है। परसेंटेजेस वी हैव टेकन केयर ऑफ। ओके बेटा, नहीं करो कॉल, अभी मत करो यार। जस्ट अ सेकंड गाइस, मुझे फोन साइलेंट पे डालने था, आई शुड हैव डन दैट ऑलरेडी, बट ठीक है, nevertheless. ओके, सो मास्टर डीआई बैच कंप्लीटली फ्री कैट 2026 के लिए, जहां पर हम लोग सारे टॉपिक्स करने वाले हैं डीआई के और एलआर के। डीआई के लिए देयर आर 8-9 टॉपिक्स, एलआर में देयर आर 8-10 टॉपिक्स इन डिटेल। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, रूट्स, नेटवर्क्स, वेन डायग्राम, क्यूएस एंड कीवर्ड, बाइनरी लॉजिक, टीम सिलेक्शन, सब कुछ करने वाले हैं, जो आपको जनरली यूट्यूब पे कहीं मिलता नहीं है, और वो भी मिलता भी है तो रैंडम सेट्स मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड थ्योरी वगैरह मिलती नहीं है। हम लोग सब कुछ करने वाले हैं इस पर्टिकुलर बैच में। एंड प्री रिक्विसाइट्स में मैंने 2 टॉपिक्स हम लोगों ने करे हैं, राइट? एक है परसेंटेजेस, दूसरा रेशियोज। ये करने वाले हैं, परसेंटेजेस हमने कर लिया है ऑलरेडी, इसके वीडियोस पड़े हैं आपके पास, प्रैक्टिस शीट भी मैंने दे दी है, उसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दिया है, आपको अटेंड करना ही है। आई एम नॉट सेइंग यहाँ पर अटेंड करो परसेंटेजेस के, इफ यू हैव गुड नॉलेज ऑफ परसेंटेजेस यू कैन इग्नोर दो सेशंस, लेकिन अगर आपने नहीं करा है तो डीआई के लिए जो परसेंटेजेस का मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है, आपको वो अटेम्प्ट करना है, राइट? सेम गोज विथ रेशियोज। इफ यू आर गुड विथ मैथमेटिक्स, यू नो ऑल द कांसेप्ट्स ऑफ रेशियोज, और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम फॉर क्वांट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, तो रेशियोज आपने कर रखा है तो आप इग्नोर कर सकते हो, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, रेशियो के सेशन, बिकॉज यहाँ जो हम लोग रेशियो का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे वो बहुत बेसिक होगा, और बेसिक क्वेश्चन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो डीआई के लिए लगने वाला है, बस वही करने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो हम लोग रेशियोज में कवर करेंगे वो देख लो बेटा। एक है अंडरस्टैंडिंग रेशियोज, समझेंगे रेशियोज क्या है। कोई भी टॉपिक है तो उसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस समझना इंपॉर्टेंट है। आप एक्चुअल सिग्निफिकेंस समझोगे तो फिर इस क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझ में आता है, और एक बार क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझ में आने लग गया तो फिर वो क्वेश्चन आपके लिए इजिली 80-90% लैंग्वेज से ही सॉल्व हो जाता है, राइट? तो जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग रेशियोज, स्प्लिटिंग अ गिवन नंबर इन गिवन रेशियो, आपको आता होगा, नहीं आता है तो स्टिक टू द सेशन। कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर रेशियोज, स्केलिंग ऑफ रेशियोज। टुक टुक बोले ना, आवाज मत करो, फिर बदतमीजी मत करो, ठीक है? अभी तुमको क्लियर बोले ना, क्लास शुरू कर रहे हो बेटा, रिकॉर्ड कर रहे हो, मत करो ऐसा। है तो शांति से बैठो। आई हैव माय किड्स प्लेइंग अराउंड, तुम मत करा चलो। शी वाज ईगरली वेटिंग कि पापा मैं कैमरा पे आऊंगी। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ कैमरा, राइट? लास्ट में टेक्स्ट बुक में भी, अन अकेडमी में भी कैमरा पे आती थी। ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स जो पुराने इसको जानते हैं। क्या नाम तुम्हारा? आशना सिंह। और घर का नाम चीकू। और पापा क्या करते तुम्हारे साथ? किसी करते रहते तुमको। ओके, बोलो बाय। आप पढ़ाई अच्छे से करना। ओके, स्टार्ट करते हैं गाइस। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। Obviously got huge experience of 14 plus years. Facebook I have worked as academic head MBA vertical ka. I have served as HOD of in a top tier B school based out of Pune.
अन अकेडमी कैट जो सबसे बड़ा चैनल था अभी है उनका, जो अब तो गिर गया, उसका फाउंडर था मैं, क्या बोलते हैं उसको, पेरेंट फैकल्टी, राइट। टाइम में आई डिड वर्क टाइम पुणे में फॉर क्लोज टू 5 years, ब्ला ब्ला ब्ला। आगे बढ़ते हैं, चलो। जो भी क्लासेस होने वाली है, या इनसाइट्स है, या स्ट्रेटजी है, या फिर शीट्स है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, मॉक्स के सोल्यूशन, सब कुछ जो भी है, जो भी एक्टिविटी है, आई विल बी शेयरिंग ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप। You can scan this proper QR and be a part of my group. स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग रेशियोज। रेशियो है क्या, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ, फोकस गाइस। ओके, अब आराम से। अब देखो, अगर किसी ने बोला कि द रेशियो ऑफ बॉयज इज टू गर्ल्स इन द क्लासेस, बॉयज, सॉरी, द रेशियो ऑफ बॉयज इज टू गर्ल्स इन अ क्लासेस 3:2। इसका मतलब क्या है, आपको क्या समझ रहा है इसका मतलब? इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लासेस 3:2। तो कितने बॉयज है क्लास में? चलो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, क्लास में बॉयज कितने हैं? सर 3 बॉयज है, इज इट? नो। तो क्लास में बॉयज कितने हैं नहीं पता सर। हाँ, बट वी आर अवेयर कि सर क्लास में बॉयज या तो 3 है, या तो 6 है, या तो 9 है, या तो 12 है, या कोई भी एक नंबर है, बट वो 3 का मल्टीपल होगा। ओके, एंड अगर इफ देर आर 3 बॉयज, then the number of girls would be 2. Okay, for every 3 boys there are 2 girls. अगर अगर if there are 6 boys, then the number of girls would be 4. Yes, देखो ये 3 अगर 2 times है तो ये भी 2 times हो जाएगा। ओके, जितने टाइम्स बॉयज हो जाएंगे उतने ही टाइम्स गर्ल्स हो जाएगी, राइट? इफ देर आर 9 बॉयज, इफ देर आर 9 बॉयज, लेट्स से इफ देर आर 9 बॉयज, मतलब एक्चुअल बॉयज इज 3 times the given ratio. So number of girls may be, actual number of girls would be 3 times. So 2 3s are 6. Okay, maybe 8. If 12 boys are there, there would be 8 girls, and so on. Right? ऐसा नहीं हो सकता कि 3 बॉयज हो जाए और 4 गर्ल्स हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। क्यों? बिकॉज दिस डज नॉट सेटिस्फाइज द रेशियो 3:2। ओके, अच्छा सर, एक कंफ्यूजन है यहाँ पे। क्या है कंफ्यूजन? कंफ्यूजन ऐसा है सर कि इफ आपने बोला कि इफ द नंबर ऑफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 3:2, तो बॉयज 3 का मल्टीपल में होंगे। व्हाट इफ द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 4:2? ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज सर कितने होंगे? सर नंबर ऑफ बॉयज मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बट नंबर ऑफ बॉयज 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 4 का मल्टीपल, राइट? नॉट कंप्लीटली राइट। ओके, नॉट कंप्लीटली राइट गाइस। देखो ध्यान दो, यहां पर मैंने बोला कि नंबर ऑफ बॉयज वुड बी मल्टीपल ऑफ 3, नंबर ऑफ गर्ल्स वुड बी मल्टीपल ऑफ 2, एंड फॉर एवरी बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, देयर वुड बी अ रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर 3 बॉयज है तो 2 गर्ल्स, 6 बॉयज है तो 4 गर्ल्स। अभी देखो गाइस, यहाँ रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:2। दिस इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहिए। 4:2 is as good as 2:1. 4:2 is as good as 2:1. अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद यू कैन फॉलो द सेम थिंग, यू कैन फॉलो द सेम थिंग। ओके, प्रीवियसली इट वॉज नॉट रॉन्ग बट नॉट कंप्लीटली राइट ऑल्सो। उसमें केसेस, आप बहुत सारे केसेस है जो मिस कर रहे थे आप, क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था। इनफैक्ट इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमने 2 से डिवाइड किया, राइट? 2 से डिवाइड किया, 4:2 है तो 2:1 किया। ओके, 2 से डिवाइड किया, इसका मतलब उसमें आप
हाफ ऑफ द केसेस मिस कर रहे थे। इनिशियली आप 4, 8, 12, 16 वगैरह कंसिडर कर रहे थे, हाफ ऑफ द केसेस मिस कर जा रहे थे। 2 मिस कर रहे थे, 4 पकड़ रहे थे, 6 मिस कर रहे थे, 8 पकड़ रहे थे, 10 मिस कर रहे थे, 12 पकड़ रहे थे, राइट। तो आपको ये समझना होगा कि द रेशियो हैज टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आपको इस तरीके से प्रोसीड करना है, ठीक है, ओके। अच्छा सर, चलो ये तो हो गया। मतलब अब सर, अगर मुझे नहीं पता है इफ रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:2 और मुझे नहीं पता है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, वी कैन प्रेडिक्ट कि हाँ इतने बॉयज हो सकते हैं, बट एग्जैक्ट नहीं पता है। तो एग्जैक्ट पता करने के लिए क्या चाहिए मुझे? तो एग्जैक्ट पता करने के लिए आपको कोई एक्चुअल डेटा चाहिए। अगर आपको नंबर ऑफ बॉयज बताना है तो आपको एक्चुअल डेटा चाहिए। किस चीज का एक्चुअल डेटा चाहिए? इधर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, इधर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स का एक्चुअल डेटा चाहिए, कोई एक डेटा चाहिए जिसको लेके आप खेल सको, राइट। इधर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इधर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको बता देंगे तो आप बता सकते हो, या डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब कोई एक पॉजिटिव डेटा चाहिए विथ अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक करेक्ट नंबर आपको चाहिए। अगर आपको ये भी बता दे कि द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इज दिस मच, तो भी आप फिगर आउट कर सकते हो, ओके। समझा सर? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑल्सो सर कि अगर इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 3:2, हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉयज नहीं बता सकते, बट क्या क्या चीजें हैं जो हम बता सकते हैं? देखो, जो चीजें आप बता सकते हो ना, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर कंपेरेटिव, ओके। मतलब सर, वी नो दैट नंबर ऑफ बॉयज इज ऑब्वियसली मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स हियर, okay. If there are 2 boys, then there are 3 girls. If there are 4 sorry, if there are 2 girls, there are 3 boys. If there are 4 girls, there are 6 boys. So we know that boys is more than girl, पहला। दूसरा, by what percent boys is more than girls, ये भी आप बता सकते हो, राइट। आप 3:2 है तो यू कैन से कि 3 is 1 more than 2, तो नंबर ऑफ बॉयज कहीं ना कहीं 50% ज्यादा है गर्ल्स से। अगर 2 गर्ल्स है 3 बॉयज है, तो बाई हाउ मच परसेंट नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, हमने परसेंटेजेस में सीखा है, राइट। एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट स्ट्रेट अवे। वी लर्न थिंग्स ताकि हम उसको अप्लाई कर सके, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज इज 50% मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, सॉर्टेड। तो रेशियो किस लिए यूज होता है? रेशियो बेसिकली यूज होता है कंपैरिजन के लिए। रेशियो इज यूज्ड फॉर, रेशियो इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, लाइक परसेंटेजेस। रेशियो भी आपको कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं देता है, बट इट हेल्प्स यू टू कंपेयर, ओके। मैथमेटिकली व्हेन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो व्हाट वी कैन से इज कि नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो इज 3:2, तो वी कैन से कि चलो लेट्स से दैट द बॉयज आर 3a or 3k or 3x, whatever it is, and girls are मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2a। यहां पर a जो है ना, देखो एक रेशियो के लिए अगर आपको एक्चुअल वैल्यू अस्यूम करना है तो आपको एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो यहां पर देखो, नंबर ऑफ बॉयज इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3:2। अगर आपको इनका एक्चुअल वैल्यू अस्यूम करना है तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को a से, इसको भी a से मल्टीप्लाई किया, 3a हो गया ये, और इसको भी a से मल्टीप्लाई किया, वेयर a is proportionality constant, proportionality constant, okay। एंड ये हर एक रेशियो के लिए अलग अलग होता है, हर एक रेशियो के लिए अलग अलग होता है। उसकी बात में करेंगे। अभी we have said that number of boys is 3a, number of girls is 2a, and now if the total number of students are 60, if the total number of students are 60, so I can proudly say 3a plus 2a is 60, तो a आ जाएगा बेटा 12, and number of boys would be 3 into 12, number of boys would be 3 into 12, 36, number of girls would be 2 into 12, क्या हो गया बेटा?
Number of girls would be 2 into 12, 24. Okay? तो आपको समझा ये 3 और 2 क्या है? Now, what I was saying कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो हर एक रेशियो का अलग अलग होता है. दैट मे बी इक्वल, बट यू शुड नॉट अस्यूम देम इक्वल ऑल द टाइम. इनफैक्ट इन एनी ऑफ द केसेस आपको वो इक्वल अस्यूम नहीं करना है. तो कहना क्या चाहते हो? कहना मैं यह चाहता हूं कि सपोज एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में गिवन है कि बॉयज इज टू गर्ल्स इज 3:2. ओके, बॉयज इज टू गर्ल्स इज 3:2. एंड देन उस क्वेश्चन में और कुछ लिखा है, एंड देन एक डेटा और मेंशन्ड है. क्या मेंशन्ड है? एक डेटा और मेंशन्ड है कि उसी क्वेश्चन में मेल और फीमेल भी है. चलो, मेल्स इज टू फीमेल्स, फीमेल्स इज लेट्स से 4:5. ठीक है, सेम क्वेश्चन में दो डेटा गिवन है. तो पहले वाले डेटा में यू विल अस्यूम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स से 3A and 2A. 3A boys, 2A girls. A is the proportionality constant, right? Now you cannot take the same proportionality constant for second case. अब यहां पर आपको मेल्स एंड फीमेल्स अस्यूम करना है, आपको एक डिफरेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेना पड़ेगा. ओके, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर भी बोल सकते हैं, राइट? तो यहां पर जैसे यू कैन नॉट टेक ए इन अदर देन ए, कुछ भी ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, हम लोग बी लेते हैं. चलो, 4B and 5B, एंड देन आपको अकॉर्डिंगली सॉल्व करना पड़ेगा. मैंने देखा है हजारों बार, लाखों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है ऑनलाइन ऑफलाइन, हजारों बार देखा है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं. वो इधर अगर ए ले रहे हैं तो ये 3A 2A लिख देंगे, ये 4A 5A लिख देंगे, एंड दे विल कीप ऑन सॉल्विंग. So if these are two different ratios, there has to be two different proportionality constants. Sorted, guys? Chalo. Why ratio is used? Ratio is used for comparison purposes. Basic understanding ratios का हमने ले लिया. आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. आ जाओ, देखो. The income and expenditure of a person are in the ratio 5:4. Income and expenditure का रेशियो is 5:4. Let's say income is 5A, expenditure is 4A. Okay, very good. If the income of the person is 18K, so if this income is 18,000, मतलब 5A is 18,000, right? तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? सर, A is 18,000 by 5, which is 3,600. तो A की वैल्यू आपको मिल चुकी है 3,600, राइट? फाइंड द सेविंग्स. अच्छा, सेविंग्स क्या होता है? आपका जो बचत है दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. 5A minus 4A, 5A minus 4A, A. तो आपका सेविंग्स का वैल्यू A है एंड A is 3,600. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3,600, राइट? आपसे एक्सपेंडिचर पूछा होता था तो एक्सपेंडिचर वाज 4 into 3,600, दैट इज 1,4,400, 14,400. सॉर्टेड. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं. तो 3-4 क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग. आप लोग पॉज करके पहले सॉल्व कर लो एंड देन प्ले करना एंड वॉच द सॉल्यूशन. ओके, चलो. There are three numbers. And they are in the ratio 3:2:4, right? So let's assume the three numbers are 3A, 2A, 4A. Let's assume the three numbers are 3A, 2A and 4A. Okay. The sum of first and the second added, the sum of the first and second. So first and second का sum, इन दोनों का sum is 5A. This sum is added to the difference of third and second. This sum is added to the difference of third and second. Third and second, 4A and 2A, इनका डिफरेंस क्या है? सर, इनका डिफरेंस है 2A. ओके, इनका डिफरेंस है 2A. सर, -2A भी तो ले सकते थे.
बेटा डिफरेंस आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। जैसे मान लो आपका एक बड़ा भाई है, वो है 30 साल का एंड आप हो 20 साल के, ठीक है। अगर आपके बड़े भाई से किसी ने पूछा कि बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ यू एंड योर यंगर ब्रदर, वो बोलेगा 10 साल। बट अगर आपसे भी पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर ब्रदर, आप भी बोलोगे 10 साल। ऐसा नहीं है कि एक +10 बोलेगा एक -10 बोलेगा, एक डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लेना है, आपको याद रखना आगे के लिए भी। डीआई का कोई क्वेश्चन हो या क्वांट में कोई क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन में मेंशन है डिफरेंस, ऑलवेज टेक द पॉजिटिव वन, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना। 5a plus 2a is given to be 21 here, यहां पर 21 गिवन है, तो 7a is 21, a is 3। What is asked? क्या पूछा है? फाइंड द नंबर्स। तो a की वैल्यू मिल चुकी है 3, तो व्हाट वुड बी द नंबर्स? 3a, 3a would be 3 into 3, 9, 2a, 2a would be 2 into 3, 6, and 4a, 4a would be 4 into 3, 12. The numbers would be 9, 6 and 12. Option D was potentially the right answer to this question. समझा गोलू? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टेक अ मोमेंट टू लाइक द सेशन इफ यू आर फीलिंग कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। दिट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। हम लोग लगभग अक्टूबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, थियरी पार्ट विथ इनफ प्रैक्टिस, एंड देन नवंबर पूरा हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, एग्जाम लेवल क्वेश्चन, स्ट्रेटजी, सेट सिलेक्शन वगैरह करने वाले हैं। तो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट और आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है आपका बेनिफिट हो रहा है, डू लाइक द सेशन एंड ड्रॉप सम कमेंट। कोई सजेशन है तो एनीथिंग इज वेलकम। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, आई एम ओपन टू एवरीथिंग। ओके, चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of earning of P and Q is 9:10. Very good. If the earnings of P increase by 1/4, awesome. अच्छा देखो, P and Q, P and Q, इनके इनके अर्निंग का रेशियो है 9:10। सो ले लेते हैं 9x और 10x। ओके, इनका इनका जो इनकम है वो 9:10 के रेशियो में है, ले लिया 9x और 10x। द अर्निंग्स ऑफ P इंक्रीज्ड बाय 1/4। सो P का जो नया इनकम है, इनकम न्यू, दैट इज 9x प्लस 9x बाई 4। अब ये डेसिमल में जा रहा है एंड वी हेट डेसिमल। ओके, डेसिमल नहीं पसंद है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई दिक्कत चेंज नहीं आएगा, बट कैलकुलेशन डेसिमल्स में क्यों ही रखना है इफ यू हैव द ऑप्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 9x नहीं अस्यूम करेंगे, हम लोग एक ऐसी वैल्यू अस्यूम करेंगे जो 4 से भी डिविजिबल हो जाए, राइट? 4 से भी डिविजिबल हो जाए। तो अगेन हम लोग अपना फटाफट क्या करेंगे, ये आपको हैबिट में डालना है। दिस इज नॉट अ वन टाइम थिंग दैट यू विल बी डूइंग अक्रॉस योर जर्नी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉर एमबीए क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको मल्टीपल टाइम्स, दिस इज वेरी हेल्पफुल। आपको स्पीड बहुत इंक्रीज होता है एंड यस, दिस इज वेरी हेल्पफुल। तो इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग 9x, आई विल अस्यूम अ नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 9। 9 का तो मल्टीपल हो, बट कहीं ना कहीं 4 से भी डिविजिबल हो। बहुत सारे ऑप्शंस है, जो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है उसको ले लेते हैं 900x एंड 1000x। ओके, अब ये 9:10 भी है और ये 4 से भी डिविजिबल है। चलो, अब इनकम न्यू क्या हो जाएगा? द अर्निंग ऑफ P इंक्रीजेस बाय 1/4। सो न्यू इनकम ऑफ P वुड बी 900 प्लस 900 बाई 4, 225। 900x प्लस 225x, this is 1125x. Okay, the earning of Q decreased by 1/4, मतलब 1000x था, it decreased by 1/4, 1000x by 4, 250x, so this is 750x. चलो, क्या पूछा है? फाइंड द न्यू रेशियो। अब ये व्हाट इज दिस रेशियो? ये रेशियो आपको फिगर आउट करना है, ये क्या रेशियो है?
तो x से x कैंसिल आउट हो गया एंड इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 375 से दिस गोज इन 3 टाइम्स, 375 2 टाइम्स. Okay, so this is 3:2. Correct answer to this question was 3:2. Sorted. बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. Attempt this question and attempt कर लेना, pause करके video and then come back to watch the solution. I'm solving this straight away. Okay. देखो, A:B is 4:1. Right? You have to find the value of A minus 3B and 2A minus B. देखो बच्चा, A:B given है आपको 4:1. If you have enough practice, you know that आप डायरेक्टली A को 4 और B को 1 पुट कर सकते हैं यहां पर एंड जो भी आएगा दैट वुड बी द आंसर. द रीजन बीइंग ऊपर भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, नीचे भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाता है. बट हमने जो सीखा है ना, हम उसको ही फॉलो करेंगे. ठीक है. देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व. अगर आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं. बट बिगिनिंग फेज में आपको स्ट्रेटेजिकली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए. So even if you put 4:1 या anything that satisfies 4:1 वैल्यू डायरेक्टली 8:2 भी रखोगे तो आंसर आ जाएगा, कुछ भी रखोगे आंसर आ जाएगा. बट हमने क्या सीखा है कि सर A we will assume A to be 4x and we will assume B to be 1x और x. ठीक है. और ये वैल्यू पुट करो इधर. So this is A minus 3B. तो 4x minus 3 into B is x. तो 4x minus 3x. 2A minus B. तो 2 into 4x. राइट. माइनस B क्या है बेटा? x ही है. तो दिस इज x अपॉन 8x minus x 7x. x कैंसिल आउट हो गया 1/7. देखो x कैंसिल आउट हो गया ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैंसिल आउट हो गया. तो वी आर अवेयर ऑफ दिस, क्योंकि ऊपर भी जो डिग्री है दैट इज 1, नीचे भी डिग्री दैट इज 1. डिग्री क्या होती है? देखो a का एक ही पावर है ना, डिग्री 1 है. b का भी एक ही पावर है, तो ऊपर की जो डिग्री है दैट इज डिग्री 1. द एंटायर इक्वेशन इज ऑफ डिग्री 1. नीचे भी द एंटायर इक्वेशन ऑफ डिग्री 1. तो x कैंसिल आउट हो जाना है. वही अगर a स्क्वायर होता ऊपर, नीचे b स्क्वायर होता और सॉरी a स्क्वायर b स्क्वायर होता ऊपर और नीचे a b होता, तो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सेम डिग्री. ऊपर 2 डिग्री है, नीचे 1 डिग्री है. उस केस में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैंसिल आउट नहीं होता. और उस केस में आप 4:1 भी पुट कर 4 और 1 भी पुट करते ना, तो आंसर गलत आता. अगर आप वहां पर A4 और B1 पुट करते तो आंसर आपका गलत आ जाता. ठीक है. क्योंकि वहां पे जो डिग्री है वो है प्रोपोर्शनैलिटी का, सॉरी, इक्वेशन की डिग्री इज डिफरेंट. ओके, चलो. तो करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज 1:7. सॉर्टेड. वेरी गुड. आगे बढ़ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो पॉज करके. आई विल सॉल्व इट. चलो, x प्लस वाई अपॉन 2x प्लस वाई इज 4:5. ये गिवन है आपको, राइट. x प्लस वाई 2x प्लस वाई इज 4/5. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 8x प्लस 4y. आई कैन से 3x इज इक्वल टू y. सॉर्टेड. ये आपको इक्वेशन मिल गया. ओके. नो, आपसे पूछा क्या था? ये वैल्यू पूछी थी ना, 2x प्लस y अपॉन 3x प्लस y. You know that y is 3x, right? You know that y is 3x. तो y की जगह 3x पुट कर दो. 2x plus 3x, 3x plus 3x. So this is 5x upon 6x. X gets cancelled out. 5/6 is the right answer. 5/6 is the right answer. Sorted. Next question बेटा. और क्वेश्चन है क्या इसमें? अच्छा चलो, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है. If P is to Q is equal to R is to S is equal to T is to U, find the ratio of Q minus S minus U upon P minus R minus T.
देखो क्या गिवन है आपको गिवन है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S इज इक्वल टू T अपॉन U, ये गिवन है। आप इसको x के अज्यूम कर लो, मतलब क्या कि P इज टू Q, T बाई Q इज इक्वल टू R इज टू S, R बाई S इज इक्वल टू T इज टू U, T बाई U। ये तीनों आपस में बराबर है, राइट? किसके बराबर है? एक हमने अज्यूम कर लिया x के बराबर है, और x बाई 1 बोल दो, x बाई 1, x इज टू 1, इसलिए आई रोट ओनली x के बराबर है, ठीक है। तो व्हाट कैन आई से हियर, व्हाट कैन आई से हियर, हम लोग बोल सकते हैं ना कि सर p इज टू q x के बराबर है। आई कैन से p बाई q इज इक्वल टू x, विच मीन्स p इज qx, राइट? सिमिलरली r बाई s इज इक्वल टू x बोल सकते हैं, इंडिविजुअली भी इक्वल है, तो r इज इक्वल टू एस एक्स। एंड गोइंग बाय द सेम लॉजिक हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि t इज इक्वल टू यू एक्स, राइट? ये बोल सकते हैं, करेक्ट? नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन, q माइनस s माइनस u। द क्वेश्चन इज q माइनस s माइनस u अपॉन p माइनस r माइनस t, ये किसके बराबर है? तो इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एंड सॉल्व करने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि इनको सेम वेरिएबल में लाना है, लाइक p एंड q आर रिलेटेड, p एंड q आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट? p इज टू q है, तो हम लोग या तो q को p में बदल दे, नहीं तो p को q में बदल दे। हमने इधर ऑलरेडी p को q में रिप्रेजेंट कर रखा है, राइट? तो हम क्या करेंगे, ऊपर में q माइनस s माइनस u इज एज इट इज, नीचे p कैन बी रीरिटन एज qx, राइट? r can be rewritten as sx, t can be rewritten as ux। वेरी गुड। अब अगर हम x कॉमन ले ले, नीचे नीचे x कॉमन ले ले, देखो q माइनस s माइनस u, नीचे अगर x कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, q माइनस s माइनस u। तो दिस एंटायर थिंग इज कैंसिल्ड आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 1 बाई x। तो कहीं ना कहीं दिस इज इक्वल टू 1 बाई x, राइट? q माइनस s माइनस u अपॉन p माइनस r माइनस t इज इक्वल टू 1 बाई x। 1 बाई x मतलब क्या, p बाई q है x, अगर p बाई q है x, अगर p बाई q है x, तो 1 बाई x इज q बाई p, तो q बाई p इज 1 बाई x, राइट? मतलब दिस इज इक्वल टू q बाई p, ऑल्सो इक्वल टू s बाई r, ऑल्सो इक्वल टू u बाई t, हाँ या ना बच्चा? देखो p बाई q अगर x के बराबर है तो q बाई p 1 बाई x के बराबर होगा। सिमिलरली r बाई s अगर x के बराबर है तो 1 बाई x के बराबर उल्टा होगा, s बाई r, वही चीज मैंने लिखा है। तो 1 बाई x इज इक्वल टू दिस एंड 1 बाई x इज इक्वल टू ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब क्या, q माइनस s माइनस u अपॉन p माइनस r माइनस t इज इक्वल टू q बाई p, s बाई r एंड u बाई t, इन तीनों के बराबर है वो। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सॉर्टेड? चलो, रेशियो की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कुछ प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए, आपको प्रैक्टिस शीट में दूंगा, उसमें लगभग 20 क्वेश्चंस होंगे, 20-25 क्वेश्चंस होंगे, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसमें और भी कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग रेशियोज वी हैव टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट अ वेरी इजी कंसेप्ट, स्प्लिटिंग अ गिवन नंबर इन गिवन रेशियो। ओके, क्या है? एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको, ठीक है? जैसे ऑल ऑफ यू नो दिस, डिवाइड 36 इन द रेशियो 1:5। और भी कर सकते हो आप, लेकिन जिनसे नहीं हो रहा है उनके लिए देखो बेटा, 36 in the ratio 1:5, let's say the first number is a, second number is 5a। अब इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 6a, which is equal to 36। this gives me a as 6, और अगर a 6 है तो फर्स्ट नंबर वुड बी 6, a 6 है तो फर्स्ट नंबर वुड बी 6 एंड सेकेंड नंबर वुड बी 35a, राइट? ओके,
दूसरा मेथड क्या करते हैं, बुक्स जो गिवन होता है, फर्स्ट नंबर इज 1, क्योंकि दिस रेशियो इज 1:5, पहले वाले नंबर का रेशियो 1 है ना, तो 1 अपॉन सम ऑफ रेशियोज multiplied by the total. Okay, so this is 1/6 into 36. 6 is the right answer. First number is 6. Second number क्या हो जाएगा? Second number would be 5 upon 1 plus 5 into 36. So 5/6 into 36, ये हो जाएगा 30. अब जैसे भी कंफर्टेबल हो, आपको आना चाहिए. इट्स एन इजी वन, राइट? एक और क्वेश्चन करते हैं. 2:3:4, दोनों ही मेथड से करते हैं. लेट्स से द नंबर्स आर 2a, 3a एंड 4a. इन तीनों को ऐड किया तो 9a, एंड 9a इज 108. सो a इज व्हाट? 12. a की वैल्यू है 12. द फर्स्ट नंबर वुड बी 2 into 12, 24. Second number would be 3 into 12, 36. Third number would be 4 into 12, 48. Answer. Okay, second वाले मेथड से अगर करें तो व्हाट इज माय फर्स्ट नंबर? फर्स्ट नंबर इज गिवन बाय 2, तो न्यूमरेटर में आएगा 2 अपॉन सम ऑफ टोटल रेशियोज, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय 108. अगेन 9, 12 2 जा 24. इसी तरीके से आप सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर भी निकाल सकते हैं. बस न्यूमरेटर आपको चेंज करना है. एक ही मतलब सेम कॉन्सेप्ट है, अप्रोच अलग अलग है. ठीक है, भाई बहन है दोनों अप्रोच. आगे बढ़ते गाइस. सर यहां पर तो गेम बदल गया सर. सर एक 1560 का अमाउंट है. वी हैव टू डिवाइड इट अमंग a is to b is to c. यू हैव टू फाइंड द शेयर ऑफ c. ये तो सर रेशियो फ्रैक्शन में है सर. 1/2 है, 1/3 है एंड 1/4 है. सर 2:3:4 होता तब तो मेरा काम आसान था सर. बट ये तो 1/2, 1/3, 1/4 है. इसको सर ऐसा कर देते हैं ना, तीनों को उल्टा कर देते हैं सर. तीनों को उल्टा कर देते हैं. तो 2:3:4 लिख सकते हैं क्या सर? इसको ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. ओके, दिस इज टोटली रॉन्ग. और पूरे वैल्यूज ही उल्टे हो जाते हैं इसमें. आप ध्यान दो बेटा, ऊपर में ये 1/2 है, 1/4 है, तो इन दोनों में ये बड़ा है. दिस इज 0.5 एंड दिस इज 0.25. 0.5 इज ग्रेटर देन 0.25. बट यहां पर तो 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 2. पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है, राइट? सो वी कैन नॉट डू दिस. तो सर फ्रैक्शन में अगर रेशियो गिवन है तो उसको हम लोग कैसे सिंपलेस्ट रेशियो में करेंगे? देखो, इंटीग्रल फॉर्म के सिंपलेस्ट रेशियो में देखो क्या कर सकते हो आप. 1/2 है, राइट, इज टू 1/3 है, इज टू 1/4 है. ओके, अब आप एक काम करो, 2, 3 एंड 4 है ना, इनका एलसीएम निकाल लो. एलसीएम इज 12. तो यू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दीज बाय 12. 12 इंटू 1/2, 12 इंटू 1/3, 12 इंटू 1/4 कर सकते हैं. वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. तो 12 इंटू 1/2 इज 6. 12 into 1/3 is 4. 12 into 1/4 is 3. So this is the ratio. 1/2 is to 1/3 is to 1/4 is as good as 6 is to 4 is to 3. और अब आपको करना कुछ नहीं है, 1560 को स्प्लिट करना है इस रेशियो में, 6 is to 4 is to 3. That can be very easily done. आपको C का शेयर निकालना है ना, C का शेयर निकालना है. So C का शेयर is 3 upon, C का शेयर is 3 upon 6 plus 4 plus 3 into 1560. 13.
120 360, आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 360, ऑप्शन डी। सॉर्टेड। तो गाइस नाउ वी नो हाउ टू स्प्लिट अ गिवन क्वांटिटी इन गिवन रेशियोज। अब आ जाते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे, अगेन अ सिंपल वन, बहुत सिंपल है। एंड आई एम कवरिंग ओनली दोज कॉन्सेप्ट्स जो आपको डीआई में हेल्प करने वाले हैं। रेशियो प्रॉपरली आपको क्वांट के लिए पढ़ना है। ओके, देयर आर सम थिंग्स इन रेशियो दैट वी विल नॉट कवर ओनली बिकॉज वो डीआई में इतना रिलेवेंट नहीं है। वो आप जब क्वांट पढ़ोगे तो आप सीख जाओगे, तो फिर हाँ ठीक है, डीआई के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है क्या, वो भी मैं बता दूंगा आगे। नाउ कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज, कंपेयर करते हैं दो रेशियो को, आ जाओ। इफ आई आस्क यू कि 1:2 बड़ा है या 2:3 बड़ा है, या फिर 1:2 बड़ा है, और चलो इसको 1:2, आई हैव टू रेशियोज, एक है 1:2 एंड दूसरा है 10:3, विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर सर? ये 1:2 तो सर मतलब दिस इज नथिंग बट 1/2, दिस इज नथिंग बट 10/3। सर ये बड़ा है सर, कैसी बात कर रहे हैं सर? आप सही हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इफ आई आस्क यू कि सर 1/2 और 1/3 में कौन सा बड़ा है, तो सर अगेन 1/2 बड़ा है सर, दिख रहा है सर, आपको नहीं दिख रहा क्या? मेरे को भी दिख रहा है, ठीक है। बट अगर जैसे आपने बोल दिया कि 4/15, 5/19, विच वन ऑफ देम इज ग्रेटर? बताओ चलो। कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज इज नथिंग बट कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शंस। ओके, अगर आपसे बोल दिया कि 4/15 है, 5/19 है, विच वन इज ग्रेटर? कर सकते हैं सर। सर इसमें ना, अरे सर ये वाला बड़ा है ना, 5/19 बड़ा है। मैं तो सर नेकेड आई से देख के बता सकता हूँ 5/19 बड़ा है। क्यों बेटा? सर इसके बहुत सारे हैं सर, आप हो उल्लू, आपको नहीं आता है समझ। इसका सर पहला कारण देखो, न्यूमरेटर इसका बड़ा है, इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर से बड़ा है सर, देखो। दूसरा कारण देखो सर, डिनोमिनेटर भी बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर भी बड़ा है, डिनोमिनेटर भी बड़ा है, वो बड़ा ही होगा ना सर। है? करते हैं बच्चे, बच्चे करते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आप में से किसी ने ये लॉजिक लगाया है, जो भी स्टूडेंट है जिसने ये लॉजिक लगाया है, बेटा तुम्हें बहुत मेहनत की जरूरत है। ऐसा नहीं कि तुम कमजोर हो, मतलब यू हैव नॉट वर्कड टिल डेट। काम करना शुरू करो, यू विल इंप्रूव। ना जिनको पहले से पता है, जिन्होंने थोड़ी प्रैक्टिस करी है या काफी प्रैक्टिस करी है, दे नो कि सर इसको ना हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। आप इसको डिवाइड करके देख लो, डेसिमल में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या फिर सर डिनोमिनेटर सेम कर लो, ठीक है, और उसके हिसाब से न्यूमरेटर चेंज कर दो, एंड यस। जो मैंने सेकंड में बोला ना, अब आपको इसको फ्रैक्शन में भी करोगे ना, डेसिमल में करोगे, तो वैल्यूज बहुत क्लोज आएंगे, और वो थोड़ा सा, अगर बस आपको ये बता दें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो दैट इज, मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है। आई टेल यू शॉर्टकट, शॉर्टकट इस कंसेप्ट से है, बेस को सेम करने वाला का, डिनोमिनेटर सेम करने का, उस पे ये शॉर्टकट है। तो व्हाट यू कैन डू डायरेक्टली इज, आप ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 19 क्रॉस 4, 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 76। न्यूमरेटर की साइड लिखना, 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 75। Now 76 is greater than 75, so 4/15 is greater than 5/19. 4/15 is greater than 5/19. एंड जो लोग ऐसा बोल रहे थे कि सर आपको नहीं जमता, हमारा कॉन्सेप्ट राइट था 5/19, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बड़ा है, तो बेटा अब इधर जीरो डाल दिया। अब तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया ना, वैल्यू सेम है, बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसका बड़ा हो गया, अब ये बड़ा हो जाएगा क्या? समझो बात को, दैट लॉजिक वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो यू कैन यूज दिस टू कंपेयर टू फ्रैक्शंस, टू और मोर फ्रैक्शंस, ठीक है।
अगर 4-5 है तो आप फटाफट बेस सेम कर दो, डिनोमिनेटर सेम कर दो एंड यू कैन मूव अहेड। जैसे अगर 4-5 है, अगर कुछ ऐसा है, देखो 3/4, 1/8, और ले लो इसको, और लेट्स से 11/6, ठीक है, और एक और ले लेते हैं, क्या ले ले, 3/10। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, सारे जो डिनोमिनेटर्स है ना उनका एक एलसीएम लोगे। सो इसका एलसीएम क्या हो रहा है बेटा, ऐसा नंबर जो 10 से भी डिविजिबल है, 80 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल, 240, 120 भी हो रहा है, 120, 4, 8, 6 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 120। ओके, तो आप क्या करोगे, सारे बेस को 120 बना दोगे। तो अगर 120 बनाया, 4 को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस वुड बी 90, 90 अपॉन 120, दिस वुड बी 15 अपॉन 120, राइट। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग ये। 1/8 है, बेस को 120 बनाना है। अब 120 बनाने के लिए 8 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर 120 बनाने के लिए 4 को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 120 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 220 अपॉन 120, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 36 अपॉन 120, बेस सेम है। अब न्यूमरेटर से आप कंपेयर कर लो, ये हो जाएगा सबसे बड़ा, ये हो जाएगा सेकंड नंबर पे, ये आ जाएगा थर्ड नंबर पे, और ये आ जाएगा फोर्थ नंबर। सॉर्टेड। So this is how you compare two or more ratios. ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। स्केलिंग ऑफ रेशियो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा स्केलिंग ऑफ रेशियोज। स्केलिंग ऑफ रेशियोज, लेट्स डील विद द लास्ट कॉन्सेप्ट। तो व्हाट स्केलिंग ऑफ रेशियोज इज, आप लोगों को पता है, बस नोमेनक्लेचर हो सकता है आपको पता ना चले, बट लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं कि 5:10 एक रेशियो है, 5:10 बड़ा है या 6:12 बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर इन दोनों में। ये चलो, ये हमने यहां से शुरू किया, लेट दिस बी आवर पेरेंट रेशियो, लेट दिस बी आवर पेरेंट रेशियो। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ कि 5:10 बड़ा है कि 6:12 बड़ा है, या 7:14, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, या 8:16 कौन सा सबसे बड़ा है, या फिर लेट से 4:8, 3:6 कौन सा सबसे बड़ा है। सर ये सारे तो बराबर ही है ना, ये सारे तो बराबर ही है, बिल्कुल गाइस, ये सारे के सारे बराबर है, ठीक है। बस इनका, जैसे ये 5:10 है, 6:12 है, तो इसका स्केल अप किया हुआ है, नीचे की तरफ इसका स्केल अप किया हुआ है, स्केल अप किया हुआ है, एंड ऊपर की तरफ 1:2, ये है स्केल डाउन वैल्यूज, स्केल डाउन वैल्यूज, एंड ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर इक्वल, और मैथमेटिक्स में भी से इक्विवेलेंट। all of these ratios are equal, or in mathematics में इसे equivalent values, equivalent ratios। equivalent का मतलब क्या होता है, equal। all of these 5:10 is as good as 4:8, is as good as 3:6, is as good as 6:12, ये सब equal है, मतलब मैथमेटिक्स में equivalent है। and if I feel the need, अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं कहीं भी बिंदास, क्वेश्चन में 5:10 गिवन है, बट मैं बिंदास इसकी जगह क्वेश्चन में 1:2 से रिप्लेस कर सकता हूं, मैं बिंदास इसको 6:12 से रिप्लेस कर सकता हूं। व्हाई, बिकॉज 5:10 इज एज गुड एज, इज इक्विवेलेंट टू 1:2 एंड 6:12। 5:10 इज इक्विवेलेंट टू 1:2, 6:12, और एनी ऑफ द वैल्यूज गिवन हियर, और भी बहुत सारे वैल्यूज है, तो आप रिप्लेस कर सकते हो। सो ऐसे क्वेश्चन इसकी जरूरत कहां पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है इस वाले क्वेश्चन में, हालांकि आप बिना उसके सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से अगर ये क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, इफ a is to b is 2:3 and b is to c is let's say 4:5, what is a is to b is to c, a is to b is to c क्या है, आई एम गिविंग यू ऑप्शंस, आप बताना। सर 2:3:4 है,
सर 2:3:5 है। सर 2:4:5 है। सर 3:4:5 है। बताओ क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या होगा? कंफ्यूज्ड? आप कंफ्यूज्ड इसलिए हो, जो भी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज आर रॉन्ग। इनमें से कोई भी राइट नहीं है। हम लोग इनको सीधा ज्वाइन ही नहीं कर सकते। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? देखो देखो, मुझे निकालना है ए इज टू बी इज टू सी। अब आई कैन कनेक्ट दीज टू, इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग एलिमेंट क्या होगा? बी होगा ना। बी यहां भी है, बी यहां भी है, बी दोनों जगह है, तो कनेक्टिंग एलिमेंट इज बी। अब ए इज टू बी में बी 3 है एंड बी इज टू सी में बी 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए इज टू बी इज टू सी में हम बी क्या ले लेंगे? 12, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4। 3 एंड 4 का एलसीएम ले लेंगे 12। और अब हम लोग स्केल अप कर देंगे। अब हम लोग एक बी के रिस्पेक्ट में ए निकालेंगे और बी के रिस्पेक्ट में सी निकालेंगे। ओके, नाउ आई नो दैट ए इज टू बी इज 2:3। अगर बी 4 टाइम्स हो गया है, अगर बी 4 टाइम्स हो गया है, तो ए को भी 4 टाइम्स होना पड़ेगा। सो ए हैज टू बी 8, राइट? अगर बी 4 टाइम्स हो गया है तो ए हैज टू बी 4 टाइम्स 8। आई मीन अगर क्वेश्चन में 2:3 गिवन है, तो ए इज टू बी 2:3 हर जगह होना चाहिए, इधर 2:3 होना चाहिए, या वैल्यू इक्विवेलेंट टू 2:3 होना चाहिए। 8/12 इज अ वैल्यू इक्विवेलेंट टू 2/3। सॉर्टेड, स्केल अप कर दिया हमने। सिमिलरली अब मुझे सी भी निकालना है। सिमिलरली अब मुझे सी भी निकालना है। आई नो दैट बी इज टू सी क्या गिवन है। अब बी इज टू सी पे फोकस करेंगे। बी इज टू सी क्या गिवन है बेटा? सर 4:5 गिवन है। ओके, अब देखो बी 3 टाइम्स हो रहा है, 4 3 12, बी 3 टाइम्स हो रहा है, तो सी को भी क्या होना पड़ेगा? 3 टाइम्स। 5 3 15। So this is the correct answer. Correct answer was none of these. In fact, the correct answer was 8:12:15. ये है correct answer. Sorted? चलो, समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। इफ ए इज टू बी, आपको गिवन है 7:4। सी इज टू बी, आपको गिवन है 5:3। एंड सी इज टू डी, आपको गिवन है 10:7। आपको निकालना है डी इज टू सी इज टू ए। ओके, पहले तो ये उल्टा लिखा है ना, सी इज टू बी लिखा है, तो एक काम करते हैं, इसको बी इज टू सी लिख लेते हैं, इसको बी इज टू सी कर लेते हैं। तो इसको बी इज टू सी अगर किया हमने, इसको बी इज टू सी किया, बी इज टू सी किया, और इसको भी सी इज टू डी गिवन है, तो डी इज टू सी लिखते हैं। सी इज टू डी राइट था, सॉरी, सी इज टू डी तो ऑर्डर में था ना। चलो, बी इज टू सी is 3:5 and C is to D is 10:7। ओके, अभी आपको सॉल्व करना है। ओके, देखो गाइस, अब पहले आप निकालोगे, मैं आपको इसका एक जो मेथड हमने डिस्कस किया वो बताता हूं, फिर आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। ओके, तो पहले आप ए इज टू बी इज टू सी निकालोगे। क्या निकालोगे? ए इज टू बी इज टू सी निकालोगे आप। उसके लिए आपको इन दोनों की जरूरत है, तीसरे की जरूरत नहीं है। ओके, अब इन दोनों में को कनेक्ट कर रहा है बी, फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट कर रहा है बी। ओके, पहले मैं आपको इसका ऑर्थोडॉक्स तरीका बता रहा हूं, फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा आप सेकंड्स में कैसे कर सकते हैं। इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है बी। बी यहां पर 4 है और यहां पर 3 है, तो हम लोग बी ले लेंगे 12 अगेन,
राइट? नाउ A is to B गिवन है 7:4। अगर B 3 टाइम्स हो रहा है तो A को भी 3 टाइम्स होना पड़ेगा। 21:12। चलो A is to B तो मिल गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब C निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, B is to C 3:5 गिवन है। अगर B 4 टाइम्स हो रहा है तो C को भी 4 टाइम्स होना पड़ेगा। तो दिस इज 20, 5 4 जा 20, सॉर्टेड, करेक्ट। तो 21, 12 और 20। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब मेरे पास दो रेशियो है। क्या, कौन सा दो रेशियो है? मेरे पास है A is to B is to C, और दूसरा मेरे पास है ये C is to D। अब मुझे निकालना है A is to B is to C is to D, और इनको कनेक्ट कौन कर रहा है? C कनेक्ट कर रहा है। यहां पर C 20 है, यहां पर C 10 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 20। हम लोग C20 ले सकते हैं। अगर C20 ले रहे हैं तो ये एज इट इज आ जाएगा 12 एंड 21 एंड 12, और ये आ जाएगा C is to D 7। नो नॉट 7, सॉरी, क्योंकि ये तो 2 टाइम्स हो रहा है ना। देखो C is to D क्या है बेटा? C is to D ये है 10:7। अगर ये 2 टाइम्स हो रहा है तो ये भी 2 टाइम्स होगा, 20 तो ये 14। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, आपसे पूछा क्या था? DCA पूछा था ना। अब क्या है D? क्या है D? D क्या है बेटा आपका? D आया 14, तो D है 14, तो सॉरी 14। C पूछा था आपसे, C है 20, 20, और उसके बाद आपसे A पूछा था, तो A है आपका क्या? 21। 14:20:21, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, धीरे धीरे एक बार वापस करना। बट सर अगर नंबर ऑफ रेशियोज बहुत ज्यादा हो जाए, ये भी थोड़ा लंबा है कैलकुलेट करने के लिए, इतना हर बार थोड़ी करेगा सर। बट अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जैसा फर्स्ट में मैंने आपको दिया था, तो सर कनेक्ट करने में हालत खराब हो जाएगा। पहले इन दोनों को कनेक्ट करो, फिर जो आया उसको इसके साथ कनेक्ट करो, फिर जो आया उसको इसके साथ, सर इतना लंबा कौन करेगा। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। देखो छोटू, आप ना बहुत फास्ट कर सकते हो इसको, ओके। आपको आता भी होगा, इसके भी बहुत सारे मेथड है। आपको बेसिकली निकालना क्या है? आपको निकालना है A is to B is to C is to D is to E is to F, ये निकाल is to G निकालना है, ये निकालना है। एक बार आपने ये रेशियो निकाल लिया तो यू कैन आंसर एनी ऑफ द आस्क्ड क्वेश्चन, कुछ भी आंसर दे सकते हैं। ओके सर, इसको निकालना है सर, तो हमने मेथड सीखा है, बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स है, ठीक है। अब बहुत सारे मेथड्स है, आप आपके मेथड से ट्राई करो। मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है मेथड, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले आप आपके मेथड से ट्राई कर लो, ओके। और इसको आप लास्ट क्वेश्चन में भी लगा सकते थे। लास्ट क्वेश्चन में केवल 3 ही रेशियोज थे, वहां भी लगा सकते थे। हम लोग यहाँ सीख जाते हैं, वो क्वेश्चन तो इससे छोटा ही है लास्ट वाला। चलो देखो, आप क्या करो, क्या करो, आप किसी एक को अस्यूम कर लो, स्ट्रैटेजिकली अस्यूम करना है, ठीक है। जो इजी जाता है हमारे लिए वो है ए अस्यूम करना, फर्स्ट वाला या लास्ट वाला। तो हम लोग ए अस्यूम कर लेते हैं, ए अस्यूम कर लेते हैं। अब ए क्या अस्यूम करेंगे? आप जब भी कोई अजम्पशन करते हो ना फॉर एनी ऑफ द क्वेश्चन, उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। रैंडमली कुछ भी नहीं, सर 10 ले लो, 15 ले लो, 100 ले लो, 20 25 ले लो, 29 ले लो, नहीं, रैंडमली नहीं। एक एक कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक होना चाहिए ना चाहिए को, रैंडमली कुछ करना चाहिए क्या? रैंडमली करने से क्या होता है? फेल हो जाते हैं, एग्जाम में फेल हो जाते हैं, और रैंडमली नीचे खेलने से चोट लगती है। तो कोई भी काम करना चाहिए तो आग बंद करके खेलो तो गिर सकता है। आई शश बेटा, आग बंद करके नहीं करना चाहते हैं, करना चाहिए कुछ भी, ठीक है। तो देखो, हम लोग ए को अस्यूम करेंगे। अब ए को कैसे अस्यूम करेंगे? ए को हम लोग क्या करेंगे, सारे रेशियोज का फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई करेंगे।
तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबके फर्स्ट वाले को, सबके फर्स्ट वाले को, सबके फर्स्ट वाले को। पहले तो देखना कि ये ऑर्डर पेयर हो, ए इज टू बी, बी इज टू सी, सी इज टू डी, डी इज टू ई इज टू एफ, एफ इज टू जी। कुछ उल्टा पलटा हो तो सीधा कर देना। सबके फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा बेटा? 2 इंटू 1 इंटू 3, 6, 12, 36, 180। तो ए को आप अस्यूम कर लो 180। ए सर 180 अस्यूम नहीं किया, कुछ और अस्यूम किया, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असम्पशन का आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। assumption का इफेक्ट पड़ता है कैलकुलेशंस पे। For some assumptions, calculations are very fast. For different assumptions, the calculation might be tedious. आंसर सेम आएगा। ओके, अब ये 180 assume करने से क्या होगा कि हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं भी डेसिमल नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? डेसिमल नहीं मिलेगा, एंड हम बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चा, ध्यान से करना क्या है। हो सकता है पहली बार में आपको समझने में टाइम लगे, टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड दिस। एक बार समझ गए तो आप सीधा आंसर लिखते हो, सीधा आंसर लिखोगे आप। देखो, ए हमने 180 अस्यूम कर लिया। अब ए इज टू बी, ए मुझे पता है तो अब मैं बी निकाल सकता हूं, राइट? क्यों सर? ए इज टू बी का रेशियो है 2:3, तो यहां भी रेशियो क्या होना चाहिए? 2:3 होना चाहिए, राइट? अगर 2 180 है मतलब 190 होगा, बी को 270 होना ही पड़ेगा। ये 2:3 है तो यहां भी 2:3 होना चाहिए, बी को 270 होना ही पड़ेगा। बी मिल गया, अब बी मिल गया। अब मुझे सी चाहिए। सी निकालने के लिए मेरे पास बी है, बी इज टू सी 1:2। अच्छा देखो, बी इज टू सी इनका रेशियो क्या है? 1:2। अगर ये 270 है तो दिस वुड बी 135 होना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन है ही नहीं सी के लिए, बिकॉज दिस हैज टू सेटिस्फाई द रेशियो 1:2। सी इज टू डी, सी मिल गया तो डी निकाल सकते हैं। सी इज टू डी है 3:2। अगर 3 135 है, देखो अगर 3 135 है तो 2 हो जाएगा 90, राइट? सर डर लग रहा है, धक धक हो रहा है सर, डेसिमल में आ जाएगा। डेसिमल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका असम्पशन इतना सॉलिड है कि आपको कहीं भी डेसिमल नहीं आएगा। आप बिंदास बढ़ो वीर, तुम बढ़े चलो, मैथ तुम्हारे साथ है। नाउ डी इज टू ई, डी इज टू ई का रेशियो क्या है? 2:1। अगर ये 90 है, दिस हैज टू बी 45, राइट? ई इज टू एफ, ई इज टू एफ 3:4 है, 3:4 है। if this is 45, this has to be 60, 3:4, 3:4। सर जिनको दिक्कत हो रहा है एलिमेंट्री तरीके से करो, ई इज टू एफ 3:4 है। अगर ये 45 है मतलब दिस इज 15 टाइम्स, तो ये भी 15 टाइम्स हो जाएगा। मैंने आपको सिखाया था शुरुआत में, 45:60। लास्ट एफ इज टू जी, ये 5:3 है। 5 12 सा तो 3 12 सा 36। कुछ भी नहीं आएगा फ्रैक्शन में या डेसिमल, कुछ भी डेसिमल में नहीं आएगा। हाँ, एक चीज है, दे मे और मे नॉट बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है बेटा, ध्यान दो। ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में वैसे भी कंपैरिजन पूछा है ना, विच वेरिएबल हैज द हाईएस्ट वैल्यू। तो इनमें से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो है बी की, ध्यान दो। इनमें से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो है बी की, राइट? ओके, इनमें से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो है बी की। विच वन ऑफ देम हैज द लोएस्ट वैल्यू? इनमें जिसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू आ रही है, अभी सब हटा देता हूं, मतलब आप पीछे जाके देख सकते हो। आई एम जस्ट मेकिंग इट क्लीन, टाइडी। इनमें जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है, सबसे लोएस्ट वैल्यू किसकी है बेटा?
सर सबसे लोएस्ट है जी की, हाईएस्ट है बी, लोएस्ट है जी। बाय व्हाट परसेंट जी इज ग्रेटर और लेस देन ए? अच्छा, जी की वैल्यू है 36 और ए की वैल्यू है 180, मतलब जी इज लेस देन ए बाय हाउ मच परसेंट? डिफरेंस बाय रेफरेंस क्रॉस 100, याद करो परसेंटेजेस में सीखा था हमने, डिफरेंस बाय रेफरेंस क्रॉस 100। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। 144, व्हाट इज द रेफरेंस? जी कितना छोटा है यहां पर कंपेयर्ड टू ए? ए 180 है, मल्टीप्लाई इट बाई 100, 80%। 4/5 सॉल्व करोगे तो 80%। योर आंसर, योर आंसर गाइस। और ध्यान दो एक चीज और, अब ये जो है ना, ये जो है ना, इधर से इधर लिखने के लिए अगर आपको प्रैक्टिस है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, सारा कैलकुलेशन ओरली कर सकते हो बहुत फास्ट। ठीक है, आपको पूरा डब्बा बनाने की जरूरत नहीं। देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस, दिस आई फील इज द मोस्ट कन्वीनियंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलो। ओके गाइस, तो इसके बाद वी आर डन। अब आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। ऑल द कॉन्सेप्ट्स वी हैव डिस्कस्ड। स्केलिंग ऑफ रेशियोज भी हमने कर लिया। ओके, आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है। I'll provide the sheet on the group by evening today. नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग टेबल से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर डीआई का जो टेबल्स है, तो टेबल्स स्टार्ट करेंगे। टेबल्स पे आई कीप एटलीस्ट 3 सेशंस, 3 सेशन तो मिनिमम लगेंगे हमें, बेसिक टू एडवांस सब करना है। ठीक है, और स्टे कंसिस्टेंट गाइस। आपको ये शीट मिल जाएगा, सॉल्व कर लेना, मैं इसका सोल्यूशन वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, आगे पीछे करके, इफ रिक्वायर्ड आपको चाहिए होगा सोल्यूशन वीडियो ना, तो आप बोल देना ग्रुप पे, तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, बट इफ यू आर गुड इनफ, आप लोग ग्रुप पे डिस्कस करके, अगर कोई डाउट नहीं है तो यू गाइस कैन मूव हेड आल्सो, बट मैं शीट शेयर कर दूंगा ग्रुप के ऊपर विद आंसर की, एटलीस्ट आई विल डू दैट। ओके, ओके गाइस, तो दिस इज डन फ्रॉम फॉर दिस सेशन, आई एम डन फॉर दिस सेशन। लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। बी अ पार्ट ऑफ माय ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप। जिसमें कुछ प्रपोर्शन के भी क्वेश्चन है गाइस, वो आपको नहीं करने हैं। ठीक है, अच्छा, अभी देखो रेशियोज में ना प्रॉपर्टी ऑफ रेशियोज भी है, प्रॉपर रेशियो, इम्प्रॉपर रेशियो, प्रॉपर रेशियो जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है, उसमें आप के ऐड करोगे तो द आउटकम वुड बी ग्रेटर देन द प्रीवियस वन। अब बहुत सारी चीजें हम लोगों ने नहीं करी है रेशियोज में, क्योंकि वो हमें डीआई में नहीं लगते इतने। ठीक है, तो लेकिन लग सकते हैं, लग सकते हैं, बट ज्यादा नहीं लगते। जो बहुत कॉमन कैलकुलेशन है ना, वो हमने देखा अभी। टाइप्स ऑफ रेशियोज भी होता है बहुत सारा, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बहुत सारे। वो आप जब रेगुलर क्वांट की पढ़ाई करना ना, वो टॉपिक आपने पढ़ना, तो एक बार वो सब देख लेना, इंपॉर्टेंट है वो सब भी। ठीक है, ओके गाइस, हम डन फॉर दिस सेशन। लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टेबल्स पार्ट 1 स्कैन करके बी अ पार्ट ऑफ माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, डू लाइक द सेशन, I would be like grateful for this. And yes, thanks. Let's meet again in the next session. Till then, have a great day. Tata. Bye bye, guys.